हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइड एडिफिकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज से हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग उसका बेसिक से जानेंगे, पॉलिनोमियल। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, जैसे 3x, 5x, 1/2x, -5/2x। इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे या बीजीय व्यंजक बोलेंगे। हिंदी में बोल देते हैं बीजीय व्यंजक। तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं हम 3x दिया हुआ है। अगर हम 3 की बात करें तो ये है कांस्टेंट, अचर। x की बात करें तो ये है कि वेरिएबल, चर। वेरिएबल को हम x, y या z में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक बीजीय व्यंजक तैयार होता है, मतलब एक कांस्टेंट कांस्टेंट इनटू अ वेरिएबल, दोनों को मिलाने पर एक बीजीय व्यंजक हमें तैयार होता है। इसी बीजीय व्यंजक से अगर हम मान लेते हैं एक एक्सप्रेशन तैयार करते हैं, जैसे मान लेते हैं x² + 3x, 2x² + 3x + 5, x³ + 4x + 3। इस तरीके के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इन्हें हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक चर में बहुपद। क्लियर। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर हम x² + 3x की बात करें, तो यहाँ पर इसका बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। x² और 3x, ये दो अलग अलग टर्म है। अगर हम पर्टिकुलर x² को बोले, इसको हम बोलते हैं टर्म या पद। ये 3x है, ये भी टर्म या पद। ठीक? दो टर्म से मिलकर ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार हुआ है। यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, सिर्फ एक वेरिएबल है, जैसे x एक वेरिएबल है पूरी इक्वेशन में। ये जो वेरिएबल है, इस कारण एक वेरिएबल होने की वजह से ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बना। ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो हमारे पास एक्सप्रेशन है कोई x² + 3x + 5, 2x² + 3x + 5। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट हम बोलेंगे गुणांक, बोलते हैं जैसे कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट क्या है? जो हमारे पास कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, वो कोफिशिएंट होता है। x तो हमारे पास वेरिएबल है, x क्या है? वेरिएबल है। तो 2 क्या है हमारे पास? 2 जो है ये कांस्टेंट है। तो x² वेरिएबल के साथ जो हमारा कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, वो होता है कोफिशिएंट। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2। अगर हम बोले कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट क्या है? 3, प्लस का 3। कोफिशिएंट ऑफ x⁻0 बोले, तो देखिए x⁻0 हमें यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है इक्वेशन में। तो हम क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं, देखिए हमें यहाँ 5 दिख रहा है। 5 को हम कैसे लिखते हैं? 5 × x⁻0 लिख सकते हैं। x⁻0 का मान क्या होता है? 1। तो मतलब 5 × 1 करेंगे तो 5 ही मिल जाएगा हमें। ठीक। तो x⁻0 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमें 5 मिल गया। तो अगर हमारे पास सिर्फ सिंगल 5 अगर दिया होता है, तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? पॉलिनोमियल है कि नहीं है? देखिए, ये पॉलिनोमियल है, इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसे बोलेंगे। जैसे 5 हो गया, 7, कोई भी नंबर है, 3, -5, -7, -8, कुछ भी, ये कोई भी नंबर अगर मिल जाता है तो ये हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल इन्हें बोलते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं।
जैसे हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है x प्लस 1, एक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक हमारे पास दिया है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये हमारे पास अलग अलग अलजेब्रिक इक्वेशन दिए हुए हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो x की पावर क्या है 1, x की पावर 1। यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर क्या है 2, यहाँ पर 2, x की मैक्सिमम पावर क्या है 3। तो अब हम पॉलिनोमियल कब बोलेंगे इसे, पॉलिनोमियल कब बोलेंगे? देखिए, अगर जो है सबसे पहली कंडीशन क्या है, पावर जो है, पावर पावर जो है ये हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर। क्लियर? होल नंबर क्या होता है 0, 1, 2, 3, ये होल नंबर। ठीक, इसके बाद सेकंड, पावर कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे x की पावर -1, x की पावर -2, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, थर्ड, पावर कभी भी फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। जैसे x की पावर 1/2 रूट क्यूब रूट ऑफ x की पावर 3/2, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके का कोई भी एक्सप्रेशन होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की, तो पॉलिनोमियल के डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन जो होती है वो होती है ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल of degree n is an expression of the term an x की पावर n plus an minus 1 x की पावर n minus 1 plus an minus 2 x की पावर n minus 2 plus up to एक 0। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन मिलती है। यहाँ पर कंडीशन क्या है, an जो है इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा a1, a2, a0, a1, a2, a3 अप टू an, ये सब क्या है कांस्टेंट। फिर इसके बाद अगर इफ an इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू a0 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a2, ये सब अगर 0 हो जाए, सभी टर्म हो जाए अगर 0, तो हमें क्या मिलेगा 0, हमें इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू पूरी 0। अगर ये 0 मिल जाएगी तो इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल या 0 पॉलिनोमियल। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब हम अगर देखें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, जैसे कोई एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है 2। जो इसकी मैक्सिमम पावर होती है वही इसकी डिग्री हो जाती है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस फोर, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3। ये जो भी एक्सप्रेशन है इनकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो हमारी डिग्री होगी।
तो यहाँ पर जैसे हमने डेफिनेशन में लिखा था, ए पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल ऑफ डिग्री n। n इसकी हाईएस्ट पावर है, n जो है हाईएस्ट पावर है, इसकी डिग्री क्या है, n है। क्लियर। अब हम अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करें, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे 2, 3, 5, इस तरीके के कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करें, तो इसकी डिग्री क्या होती है, इसकी जो डिग्री होगी वो 0 होगी। ठीक। फिर इसके बाद अगर हम बात करें जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है नॉट डिफाइंड, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक। इसे जो है डिफाइन नहीं किया जा सकता है। अब हम यहाँ पर एक चीज और देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास पॉलिनोमियल है x+1, इस तरीके के एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। इसके बाद x² + 3x + 4, यहाँ पे डिग्री है हमारे पास 2, डिग्री कितनी है 2। इस तरीके के एक्सप्रेशन को जो हम बोलेंगे पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद अगर हम बात करें x³ + 3x + 5, यहाँ पर डिग्री हमारे पास कितनी है, इसकी 3, इसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, इनकी हमें डिग्री बताना है। तो जैसे पहला है हमारे पास 5x³ + 4x² + 7x, तो इसकी डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 3, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3। यहाँ पर क्या है, ये देखिए 7 है, 7 हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है 0। यहाँ पर एक इक्वेशन है 5t - √7, तो देखिए t हमारा वेरिएबल है, तो t की पावर देखते हैं, t की पावर क्या है 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी 1। यहाँ पर 7 - 3y², y हमारा वेरिएबल है यहाँ पे, तो y की पावर कितनी है 2, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर 0 है, 0 का अभी हमने बताया क्या होगा डिग्री, इसकी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक। इसके बाद 5y6 - 3y² + 6, तो यहाँ वेरिएबल क्या है y, और y की हाईएस्ट पावर क्या है 6, डिग्री कितनी हो जाएगी 6। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं हम लोग, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आगे के क्वेश्चन समझने में भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और कभी कभी बेसिक क्वेश्चन से भी पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पर हमें x² का कोफिशिएंट लिखना है, तो x² कहाँ पर हमारे पास, ये है +x², तो सिर्फ +x² है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट -3, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है 5/2, 5/2। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या मिलेगा √2, यहाँ पे √2। क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमें बताना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, हमें बताना है कौन कौन से इसमें जो पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल है। देखिए यहाँ पर हमारे पास 5x³ - 3x² + 2x + 7 दिया है, तो ये एक पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है सिर्फ x है। ठीक। इसके बाद हम देखें 3√x और x√2, x की पावर तो 1 है मैक्सिमम,
बट यहाँ पर क्या है, x की पावर क्या आ गई 1/2, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? क्योंकि पॉलिनोमियल की पावर फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए y प्लस 1/y, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस वाई की पावर -1, और -1 आ जाएगा तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल की पावर निगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें यहाँ x की पावर 10, वाई स्क्वायर, z की पावर 3, देखिए ये एक पॉलिनोमियल तो है, बट ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? यहाँ पर 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तो ये 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। ठीक, इसके बाद वाई स्क्वायर प्लस 2 की बात करें, वाई स्क्वायर प्लस √2, तो यहाँ सिर्फ y है, तो ये एक पॉलिनोमियल होगा, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल होगा। फिर बात करते हैं √2 एक्स स्क्वायर प्लस √3 एक्स प्लस √5, यहाँ पर अगर देखें तो x की पावर 2, x की पावर 1 और ये √5 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, तो हमारे पास कौन कौन से मिले, पहला और उसके बाद पांचवा और छठा, ये जो है वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल हैं। क्लियर हो गया होगा? तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, पूरा पॉलिनोमियल का बेसिक। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के आगे से रिमाइंडर ऑफ थ्योरम और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।